आम इंतखाबात के मौका पर तालीमी इदारों में 8 छुट्टियां होंगी। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी 2024 को पोलिंग होगी और इस मौका पर तालीमी इदारे 8 दिन के लिए बंद होंगे। 4 फरवरी को इतवार, 5 फरवरी को कश्मीर डे, जबकि 6 से 10 फरवरी तक आम इंतखाबात की छुट्टियां होंगी। 11 फरवरी को इतवार होगा और इस तरह 8 छुट्टियों के बाद 12 फरवरी को स्कूल, कॉलेज और जामियात खुलेंगे। हमें सिलेक्टेड कहा गया, लेकिन इस वक्त तो मदर ऑफ ऑल सिलेक्टेड हो रहा है। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के बाद इमरान खान ने मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमें 3.5 साल सिलेक्टेड कहा गया, लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ को लाया गया यहाँ तो अब मदर ऑफ ऑल सिलेक्टेड हो रहा है। मुल्क की तारीख में ऐसी सिलेक्शन कभी नहीं हुई। एक सर्टिफाइड मनी लॉन्ड्रर के तमाम केसेस खत्म कर दिए गए। इन्होंने कहा है कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन भी इस मुजरिम की मदद कर रहे हैं। CCPO लाहौर तो सर्टिफाइड मुजरिम को सल्यूट मार रहा है। ये हमें गुलाम बना रहे हैं। सारी पार्टी को कहता हूँ इतवार को बाहर निकले। इनका कहना था कि जमहूरियत का मतलब गुलामी, नामंजूरी और आज़ादी है। हमारी मुहिम कानून की हुक्मरानी के लिए है और कानून की हुक्मरानी भी आज़ादी की जमानत देती है, लेकिन ये चोर कभी इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी और इंसाफ का बोलबाला नहीं होने देंगे। फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन को मजीद वक्त मिल गया। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरने के मुहर्रकात जानने के लिए कायम कमीशन की मुद्दत बढ़ाने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। धरना कमीशन के TORs में तब्दीली का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने बताया है कि हमने 2 मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की हैं। कमीशन को मजीद 1 माह की तौसीह दी गई है। अदालती इस्तफसार पर जवाब दिया कि कमीशन 14 फरवरी को अपना काम मुकम्मल कर लेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ठीक है, कमीशन काम जारी रखे। हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 1 नवंबर 2023 के हुक्म के तनाजुर में TLP की रजिस्ट्रेशन और फंडिंग से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराई। 11 जिल्दों पर मुश्तमिल अमल दरामद रिपोर्ट सरबुमहिर लफाफे में जमा कराई गई है, जिसका अदालत ने अभी जायजा नहीं लिया। जायजे के बाद जरूरी हुआ तो मजीद अहकामात जारी किए जाएंगे। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताखीर पर पाकिस्तान को दोस्त ममालिक की मदद दरकार होगी। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को अगले 3 साल में 71 अरब 88 करोड़ डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है। बैरूनी फंडिंग में शॉर्टफॉल या सुस्त रवी की सूरत में हुकूमत को महंगे मकामी कर्जों पर इन्हिसार करना पड़ेगा। सिर्फ रवा माली साल 24 अरब 96 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग दरकार है। आलमी मालियाती इदारे ने कहा है कि 2025 में 22 अरब 24 करोड़ डॉलर, 2026 में 24 करोड़ 67 लाख डॉलर की जरूरत है। पाकिस्तान के जिम्मा कर्जों का हुजम गैर पायदार और बैरूनी खतरात ज्यादा है। चैलेंज से निपटने के लिए आलमी मालियाती इदारे और मुख्तलिफ ममालिक से भारी फाइनेंसिंग दरकार होगी।